हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन यानी 10 जनवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फैज अहमद किदवई को नियुक्त किया गया। जान ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। तो इन्होंने घाना में राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण 8 से 10 जनवरी को कहाँ आयोजित किया गया। तो यह फ्रेंड्स उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसको आयोजित किया गया। हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है। तो इसे फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने नो योर आर्मी फेयर 2025 का आयोजन किस शहर में किया है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है। तो यह फ्रेंड्स मिजोरम में हुआ है। हाल ही में बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है। तो फ्रेंड्स गोवा यह हरियाणा के बाद बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है। तो $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा माइक्रोसॉफ्ट ने की है। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है। तो यह दिवस फ्रेंड्स अभी हाल ही में 9 जनवरी को मनाया गया। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी आंध्र प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी गई। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास पूर्दी मदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला उन्होंने रखी है। और फ्रेंड्स पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। तो कुल निवेश की बात करें फ्रेंड्स, यानी कितना इसमें निवेश किया गया है, तो लगभग 1,85 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया गया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन यूरिया और सतत विमान ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। और इस हब में फ्रेंड्स 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता भी स्थापित की जाएगी। और इस परियोजना के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 2023 में फ्रेंड्स शुरू किया गया था। और इसका लक्ष्य 2030 तक सालाना 3 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल एस अब्दुल नजीर है। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 176 है, विधान परिषद में सीटों की संख्या 58 है। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें दक्षिण में फ्रेंड्स तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर पश्चिम और उत्तर में तेलंगाना, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और आंध्र प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 1,62,970 वर्ग किलोमीटर है। और यह भारत का फ्रेंड्स 7वां सबसे बड़ा राज्य है। और आंध्र प्रदेश राज्य में फ्रेंड्स टोटल 26 जिले हैं।
और यहाँ का राजकीय भाषा तेलुगु है। राजकीय फूल चमेली है। राजकीय वृक्ष नीम है। राजकीय फल आम है। और यहाँ का मुख्य बंदरगाह फ्रेंड्स विशाखापट्टनम है। और यहाँ का राजकीय पशु काला हिरण या ब्लैक कब है। ओके फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है आंध्र प्रदेश राज्य का मैप। और अगर भारत की मैप में आंध्र प्रदेश राज्य की मैप की बात करें तो ये आप लोगों को पीले सर्कल में जो दिख रहा है वह आंध्र प्रदेश राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, नए राजस्व सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी तुहिन कांत पांडे। यह अभी हाल ही में नए राजस्व सचिव नियुक्त हुए। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में नियुक्त राजस्व सचिव अवनीश चावला को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी डीपम का इन्हें सचिव नियुक्त किया गया। और वह फ्रेंड्स केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। और तुहिन कांत पांडे फ्रेंड्स अवनीश चावला के स्थान पर वित्त साथ साथ यह राजस्व सचिव का कार्यभार भी संभालेंगे। और तुहिन कांत पांडे फ्रेंड्स यह 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और अवनीश चावला यह 1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जितने भी प्रमुख सचिव नियुक्त हुए हैं उन सबका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो राजेश कुमार सिंह यह रक्षा सचिव बने। गोविंद मोहन गृह सचिव बने। टीबी सोमनाथ यह कैबिनेट सचिव बने। विक्रम मिस्त्री यह फ्रेंड्स विदेश सचिव बने। और के विजयानंद आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव बने। शारदा मुरलीधरन केरल के मुख्य सचिव बने। श्री संदीप पौंड्रिक यह इस्पात मंत्रालय के सचिव बने। गार्गी कौल यह रक्षा वित्त सचिव बने। के सिन्हा पंजाब के मुख्य सचिव बने। धर्मेंद्र कुमार दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने। अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बने। अजित डोवाल यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। टीवी रविंद्रन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। अजय कुमार सूद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नल्को के सीएमडी कौन बने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह यह अभी हाल ही में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के सीएमडी बने। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो वीरेंद्र प्रताप सिंह ने फ्रेंड्स केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नल्को के सीएमडी का पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया है। और नल्को में फ्रेंड्स शामिल होने से पहले वे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक थे। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। और इसे फ्रेंड्स 2008 में नवरत्न का दर्जा दिया गया था। और नल्को फ्रेंड्स यह दुनिया में बॉक्साइट और एल्युमिनियम का सबसे कम लागत वाला उत्पादक कंपनी है। और नल्को के फ्रेंड्स सीएमडी कौन है, तो ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह है जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और इसका मुख्यालय उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा यह डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। विपुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। मदन लोकुर आंतरिक न्याय परिषद यानी आईजेसी के अध्यक्ष बने। वी राम सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। रोहन जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष बने। और डॉक्टर संदीप शाह यह राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी एनएबीएल का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भुवनेश कुमार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ बने। डॉक्टर सत्यनारायण सावत यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी त्रिपुरसी के नए अध्यक्ष बने। वी नारायणन इसरो के नए प्रमुख बने। मनीष सिंघल एसोचैम के महासचिव नियुक्त किए गए। बहादुर सिंह सागू को एएफआई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की इन्होंने कमान संभाली। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन फ्रेंड्स
जम्मू और कश्मीर में किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के इसी जिले में स्थित भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी पुल खात का निर्माण पूरा कर लिया है और यह महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 725.5 मीटर लंबे इस पुल में 193 मीटर ऊंचा मुख्य खंभा है जो नदी तल से 331 मीटर ऊपर है और इसका डिजाइन इसे 213 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति का सामना करने और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन संचालन को सुरक्षित रूप से सहारा देने के लिए अनुमति देता है। और पुल के निर्माण में फ्रेंड्स 82 से 295 मीटर तक की लंबाई वाली 96 केबलों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव यह गुजरात का मसाली गांव बना। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में की गई। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया गया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत बेंगलुरु में की गई। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में किया गया। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत में पहला मधुमेह बायोबैंक यह चेन्नई में खोला गया। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक यह IIT मद्रास के द्वारा तैयार किया गया। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे यह नई दिल्ली में खोला गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोदवेथ उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी टोडा जनजाति द्वारा अभी हाल ही में मोदवेथ उत्सव मनाया गया। तो टोडा जनजाति एक प्राचीन द्रविड़ जातीय समूह है जो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहता है और जनवरी 2025 में फ्रेंड्स उन्होंने अपना त्योहार मोदवेथ मनाया जो नए साल का प्रतीक है और यह त्योहार उनकी सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक मान्यताओं को दर्शाता है जिसे स्वास्थ्य, कृषि और एकता पर जोर दिया जाता है। और फ्रेंड्स मोदवेथ टोडा यह जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह हर साल दिसंबर के आखिरी रविवार या जनवरी के पहले रविवार को मनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड, अब लोग टोडा जनजाति के बारे में जान लेते हैं। तो टोडा तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी क्षेत्र में रहने वाले एक पशुपालक द्रविड़ जनजाति है और टोडालैंड फ्रेंड्स अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिसर्च का हिस्सा है जिसका प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिसर्च का नाम से किया गया है और टोडा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुत्ते के किस नस्ल को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी। तो यह देसी नस्ल हिमालय क्षेत्र में आती है और अब इसे 9 अन्य पशुधन नस्लों के साथ मान्यता दी गई है और मान्यता का उद्देश्य फ्रेंड्स गद्दी के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है। और फ्रेंड्स इस नस्ल की घटती आबादी और घटती खानाबदोश जीवन शैली से खतरा है जिससे इसमें भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। और गद्दी को फ्रेंड्स भोटे कुकुर के नाम से भी जाना जाता है। गद्दी कुत्ते हिम तेंदुए जैसे शिकारियों से बच सकते हैं और अनुमान है कि फ्रेंड्स इस नस्ल की जनसंख्या 1000 से कम है। वे मुख्यतः हिमालय पर्वतमाला में पाए जाते हैं। और कुत्तों की कुछ प्रमुख नस्लों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, लेब्राडोर रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर, फ्रेंच बुलडॉग, साइबेरियन हस्की, बीगल, अलास्कन मलामुट, पूडल, चिन्हुआ यह कुत्ते की कुछ प्रमुख नस्लें हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे भारत में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी अखिल भारतीय चालक प्रशिक्षण स्थापना योजना की घोषणा अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने की है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे भारत में चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के लिए एक योजना की घोषणा की है। और इस योजना की अगर हम लोग उद्देश्य की बात करें फिर तो भारत में समग्र प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और
सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना इसका उद्देश्य है। और देश में फ्रेंड्स कुशल ड्राइवरों की कमी को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी वह पार्श्व गायक थे। आइए डिटेल में चलते हैं। तो पी जयचंद्रन एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे और उनका निधन 9 जनवरी 2025 को केरल के त्रिशूल में हुआ। और वे फ्रेंड्स मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी के प्रसिद्ध गायक थे। अच्छा फ्रेंड, अब लोग इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पी जयचंद्रन का जन्म 3 मार्च 1944 को कोचीन राजघराने में हुआ था और उन्होंने फ्रेंड्स जूलॉजी में ग्रेजुएशन किया था और उन्हें भाव गायकन के नाम से भी जाना जाता था। और उन्होंने अपने करियर में फ्रेंड्स 16,000 से ज़्यादा गाने गाए और उन्हें फ्रेंड्स 1986 में नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और उन्हें केरल सरकार का जेसी डेनियल अवार्ड्स भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में आकाशवाणी के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आकाशवाणी के विशेष महाकुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से जो 10 जनवरी से 26 फरवरी तक जो महाकुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है उसके प्रसारण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जानते हैं। तो फ्रेंड्स विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस की स्थापना उस अवसर को चिन्हित करने के लिए की गई थी जब 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। और फ्रेंड्स विश्व हिंदी दिवस के उद्देश्य की हम बात करें तो हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर प्रोत्साहित करना और इसे वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित करना इस दिवस का उद्देश्य है। और इस दिवस की अगर थीम की बात करें फ्रेंड्स तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यह इस दिवस की थीम है। और पहली बात फ्रेंड्स 10 जनवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस दिन को पहली बार विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया था। अच्छा फ्रेंड्स, जनवरी में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम क्या रही? तो एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए, यह इस दिवस की थीम रही। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम क्या थी? तो शोर भले ही विश्व में कुछ शांति और स्थिरता वर्तमान वैश्विक जलवायु के साथ गहराई से मेल खाता है, यह इस दिवस की थीम थी। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और थीम क्या रही दिवस की? तो समग्र कल्याण मन शरीर और आत्मा, यह इस दिवस की थीम थी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और थीम क्या रही इस दिवस की? तो हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और गुरु गोविंद सिंह जयंती, यह 6 जनवरी को मनाई गई। और 8 जनवरी को विश्व गुणन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।